वाराणसी में शुक्रवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 30 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 63 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,222 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 12,855 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 354 है। वाराणसी में 95 बटालियन सीआरपीएफ सृजन सामाजिक विकास न्यास तथा नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में दशाश्वमेध घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदान जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमाकांत ओझा उप कमांडेंट 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल थे तथा विशिष्ट अतिथि राम सकल यादव नगर स्वास्थ्य अधिकारी रहे। वाराणसी में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पैथोलॉजी सेंटर पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए पंजीकृत चिकित्सा प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इस सूची को पोर्टल पर भी अपलोड करने की भी तैयारी है। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे राजकीय चिकित्सालयों अथवा पंजीकृत चिकित्सा प्रतिष्ठानों में ही अपना उपचार कराएं, ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई चिकित्सा प्रतिष्ठान बगैर पंजीकरण के उपचार करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के गंगापार रेती में नियम विरुद्ध अवैध बालू खनन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जिलाधिकारी वाराणसी से सभी आवश्यक दस्तावेज व बालू खनन की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया है। सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश दीक्षित की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को एनजीटी की नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के कोर्ट संख्या 2 में 2 सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति ब्रिजेश सेट्टी व अन्य सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर अफरोज अहमद के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को सुनवाई की। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सह स्थानीय निवासी सौरभ तिवारी ने एनजीटी के समक्ष पक्ष रखा। वहीं मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ब्रिजेश सेट्टी ने तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए डीएम वाराणसी से इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने शुक्रवार को कैंट फ्लाईओवर के ऊपर से एक अज्ञात व्यक्ति अचानक हाई टेंशन तार पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के शिनाख्त के लिए उसे मोर्चरी भिजवा दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति पुल के ऊपर से आकर पोल के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसे करंट लग गई और वो नीचे गिर पड़ा। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। बीच पर चढ़कर तो यहाँ पे आया और पुल के ऊपर चढ़ गया। पुल के ऊपर से जो अथवा लगा पोल उतरने सोच रहा था, उसको करंट मारा, उस पर से नीचे गिर गया। आज जो जाली लगा होता तो ऐसा घटना नहीं घटता। वाराणसी में मतदान जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय पारंपरिक खेल विरासत दंगल का दूसरा आयोजन हनुमान फाटक फिदा हुसैन अखाड़े में हुआ, जिसमें पहलवानों ने जोड़ी और नाल पर जोर आजमाइश की। कार्यक्रम में लगभग 30 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपने अपने भार वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में लगभग सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। मोहम्मद शाहिद अंसारी ने बताया कि भारतीय पारंपरिक खेलों के माध्यम से पूरे शहर में युवाओं को जागरूक करने का ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन रहा है। बता दें कि नीलू मिश्रा स्वीप आइकॉन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, आरपी सिंह क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। यूपी चुनाव की सरगर्मी केवल नेताओं की रैलियों, रोड शो और सोशल मीडिया पर ही नहीं दिख रही, बल्कि फ्लाइट्स के रेट पर भी इसका असर पड़ा है। वाराणसी सहित पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर आगामी 7 मार्च को होने वाले 7वें चरण के चुनाव को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां भी बहती गंगा में हाथ धो रही हैं। आलम यह है कि वाराणसी आने वाली विभिन्न कंपनियों की फ्लाइट्स के रेट में दोगुना इजाफा हुआ है। इसमें नई दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से वाराणसी, हैदराबाद से वाराणसी और कोलकाता से वाराणसी आने वाली फ्लाइट्स के रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये बढ़ोतरी केवल 4 मार्च तक ही देखने को मिल रही है, यानी 7वें चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले तक 5 मार्च से फ्लाइट रेट अपने रूटीन दर पर प्रदर्शित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन में आने वाले प्रचारकों और उनकी टीम को देखते हुए विमानन कंपनियों ने रेट्स में ये इजाफा किया है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने गुरुवार शाम काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे महामृत्युंजय महादेव मंदिर में भी मत्था टेकने पहुंचे। बाहर आते वक्त मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्ग भिक्षुओं को उन्होंने दान भी दिया।
इस दौरान दर्शन पूजन करके वापस जाते वक्त उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा से लोक कल्याण और सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं राजनीतिक मामलों में बयान देने से इनकार कर दिया और दर्शन पूजन के बाद कार्यकर्ताओं संग वापस लौट गए। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इस बार जीत का दंभ भर रही है, पर लगातार उसके किले की दीवारें दरक रही हैं। वाराणसी में कुछ दिन पूर्व ही सपा के बड़े नेता एमएलसी शत्रुघ्न प्रकाश ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, तो शुक्रवार को सपा को वाराणसी से एक और बड़ा झटका लग गया, जब सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। राजकुमार जायसवाल को समाजवादी पार्टी में वाराणसी का बड़ा चेहरा माना जाता था। वहीं उनके भाजपा में जाने से समाजवादी पार्टी वाराणसी में कहीं न कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वाराणसी में अंतिम चरण 7 मार्च को मतदान होंगे। इसके लिए गुरुवार 17 फरवरी तक नामांकन हुआ। वहीं शुक्रवार को पर्चे की जांच के बाद 145 प्रत्याशियों में से 76 प्रत्याशियों का पर्चा वैध पाया गया, जबकि 69 का पर्चा निरस्त हुआ है। इस बात की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी है। बता दें कि पिंडरा विधानसभा सीट पर कुल 19 नामांकन हुए थे, जिनमें 6 पर्चे वैध पाए गए और 13 निरस्त हुए हैं। अजगरा विधानसभा सीट से 17 नामांकन हुआ था, जिसमें 11 वैध और 6 अवैध पाए गए हैं। वहीं शिवपुर में 23 नामांकन हुए थे, जिसमें से 6 वैध और 17 अवैध घोषित हुए हैं। रोहनिया विधानसभा सीट पर हुए 17 नामांकनों में से 10 का पर्चा वैध पाया गया और 7 का निरस्त हुआ है। सेवापुरी विधानसभा से 15 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें से 4 का निरस्त और 11 का वैध है। वहीं शहरी क्षेत्र की दक्षिणी विधानसभा सीट से 20 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से 13 प्रत्याशियों का नामांकन वैध और 7 का निरस्त किया गया। इसके अलावा शहर उत्तरी से हुए 16 नामांकन में 9 वैध और 7 पर्चे निरस्त किए गए हैं। साथ ही कैंट विधानसभा से 18 नामांकन हुए थे, जिसमें से 10 पर्चे वैध और 8 पर्चे अवैध घोषित किए गए हैं। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।